हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी वन ट्यूटोरियल्स। आज हम जो आपका जो फिफ्थ लेक्चर है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, उसका जो फिफ्थ लेक्चर है वो आपके पास करने वाले हैं। आपके पास मैंने इससे पहले जो एग्जांपल्स थे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के विद मैकेनिज्म मैंने डिस्कस कर लिया है। उससे पहले मैंने आपके पास जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसमें मैंने आपके पास डिस्कस किया था कि सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन विद मैकेनिज्म कैसे होती है, तो वो मैंने आपके पास डिस्कस कर लिया है। अब हमने देखना है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। तो इफेक्ट ऑफ substituent on disubstitution of benzene. Disubstitution of benzene. बेंजीन की डाइसब्स्टिट्यूशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो बेंजीन की डाइसब्स्टिट्यूशन जब मैं करूंगा तो बोलने का मतलब जैसे मान लीजिए डाइसब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। ये मान लीजिए बेंजीन है आपके पास और इस बेंजीन पे देखिए आपके पास ये रिंग है और इस रिंग पे पहले ही कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहा हूँ इसमें। तो बाहर से कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और वो कौन सा आ रहा है, इसे मान लीजिए वाई आ रहा है। तो वो कौन सी पोजीशन पे जाना प्रेफर करेगा यहाँ पे बेंजीन के ऊपर, वो हमने यहाँ पे देखना है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया इसको, यहाँ पे एक्स लिख दिया और वाई यहाँ पे लिख दिया। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बेंजीन होती है उस पे आपके पास अलग अलग पोजीशंस होती हैं। तो दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन। सेम इस तरफ मेटा एंड दिस इज ऑर्थो पोजीशन। तो आपके पास जो y है वो कहीं भी जा सकता है, चाहे वो ऑर्थो पोजीशन है, चाहे वो मेटा पोजीशन है, चाहे वो पैरा पोजीशन है। अब आपके पास मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस लिख रहा हूं, ठीक है। आपके पास दो रिएक्शन डिस्कस करूंगा, इससे आपको काफी हद तक इस बात का क्लियर होगा कि जो मैंने कहा वो सही कहा या नहीं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली एक जो हेडिंग है वो लिख रहा हूं, इफेक्ट ऑफ substituents substituents on what orientation, on what orientation। तो अब आपके पास ओरिएंटेशन पे अब देखना है हमने कि क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसमें अब मैं इसको लिख रहा हूं कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करने वाला हूं, कहाँ जैसे ये इसको भेजेगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो आपके पास मतलब कि जो इनकमिंग जो आपके पास y है, जो ग्रुप है, वो जो आपके पास x पहले है वो y को कहाँ भेज रहा है, इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का। तो मतलब आपके पास यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि ये ले लिया CH3 ले लिया, टॉलीन ले लिया आपके पास। और अब आपके पास जो टॉलीन है ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो नाइट्रिक एसिड से जब इसने रिएक्ट किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये रिएक्शन होती है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, एट व्हाट टेम्परेचर, 303 केल्विन पे, 303 केल्विन पे रिएक्शन होती है। और आपके पास यहाँ पे माइनस क्या निकल जाता है, वाटर। साथ में यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट, रिंग कंप्लीट कर रहा हूँ आपके पास ये वाला, तो क्योंकि आपके पास हाइब्रिड फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूँ। तो CH3
और दूसरा NO2 ग्रुप कहाँ लग जाएगा, इस पोजीशन पे। ठीक है, तो अभी आपके पास जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, ऑर्थो प्रोडक्ट बना है, और आपके पास यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन बनती है दैट इज 52.5% बनती है। आपके पास दूसरा यहाँ पे प्रोडक्ट बन सकता है, तो उसकी बात कर लेता हूं। तो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है पैरा प्रोडक्ट, और अब आपके पास यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट में नाइट्रो ग्रुप कहाँ आएगा, इसके ठीक पाँव में आएगा, तो यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट, और अब आपके पास यहाँ पे जो परसेंटेज इसकी आती है वो कितनी आती है, 44%। तीसरा इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, एक और प्रोडक्ट बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि 3 पोजीशंस है तो तीनों की बात कर रहा हूँ आपके पास में यहाँ पे CH3, और अब आपके पास एक और प्रोडक्ट बन सकता है दैट इज मेटा प्रोडक्ट। तो मेटा पोजीशन पे आपके पास प्रोडक्ट ये बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है। तो मेटा प्रोडक्ट में आपके पास जो यहाँ पे कंसंट्रेशन आती है इसकी कितनी आती है, 3.5% आती है। देख लीजिए, तो तीनों पोजीशंस हैं, उन तीनों में आपके पास क्या हो रहा है, कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो देखना है हमने। एक और रिएक्शन देखते हैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो ये थी आपके पास फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट है। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड में वंस अगेन मैं यही रिएक्शन रिपीट करने वाला हूं, बट मैं क्या करूंगा, जो पहले इसके ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको चेंज कर दूंगा। तो मैंने अब ले लिया क्या, ये बेंजोइक एसिड लिया मतलब, ठीक है, और मैं अब इसकी नाइट्रेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं इसकी नाइट्रेशन कर रहा हूं, वंस अगेन क्या लेना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, और किस पे लिया, 303 केल्विन पे जब मैंने लिया, और अब आपके पास क्या निकल जाएगा, यहाँ भी माइनस वाटर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपके पास कितने 3 प्रोडक्ट्स आएंगे, क्योंकि 3 पोजीशंस हैं, तो 3 पोजीशंस का जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, COOH तो SH रहेगा। अब आपके पास यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप लग गया। ठीक है, और अब आपके पास यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आती है कितनी आती है, 75.5% आ जाती है, 75.5% आती है, कौन सी, मेटा के लिए। और अब आपके पास सेकंड जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो क्या बन जाता है, यहाँ पे दैट इज ऑर्थो प्रोडक्ट। तो ऑर्थो के लिए जो कंसंट्रेशन आती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास COOH है, और यहाँ पे क्या आ गया, NO2 आ गया, और जो ऑर्थो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन आती है, ऑर्थो है ये, और इसकी जो कंसंट्रेशन आती है कितनी आती है, 19.6% आ जाती है, इतना ये बनता है। साथ में थर्ड प्रोडक्ट जो इसमें बनता है वो क्या बनता है वो देख लीजिए। तो पैरा प्रोडक्ट, बट जो कंसंट्रेशन आती है इसकी कितनी आती है, 4.9%। प्रोडक्ट बन गया पैरा, और जो कंसंट्रेशन बनी इसकी 4.9%। तो अब आपके पास मैंने देखो यहाँ पे यही तो आपको एक्सप्लेन करना था कि देखिए यहाँ पे जब आपके पास ये ग्रुप था CH3 था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थो एंड पैरा प्रीडोमिनेंटली बना। जैसे ही ये मैंने ग्रुप चेंज किया किसमें, COH में, तो आपके पास प्रीडोमिनेंटली क्या बन गया, मेटा प्रोडक्ट। तो हमने अब यहाँ पे यही स्टडी करना है कि जो X ग्रुप है यहाँ पे, वो आपके पास X ग्रुप का रोल क्या है, बेसिकली क्या फर्क पड़ता है आपके पास, कैसे ये आपके पास डायरेक्ट करता है जो इनकमिंग ग्रुप है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन, अब आपके पास देखिए मैं क्या करने वाला हूं, अब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स को डिस्कस करने वाला हूं। तो सर चलिए अब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ ग्रुप्स आपके पास हो सकते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस कैटेगरी को। तो फर्स्ट कैटेगरी आपके पास है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। फर्स्ट कैटेगरी आ गई अब आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। आपने जो पीछे देखा वो यही देखा कि आपके पास जो ग्रुप्स थे, जैसे कि एक जगह आपके पास मिथाइल था, तो उसने कहां पे कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बनाए, वो बनाए आपने वो प्रोडक्ट
सबसे ज्यादा जिसमें आपके पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपके पास क्या बने, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आया इजीली, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो जो दूसरा मैंने एग्जांपल डिस्कस किया था जिसमें COH था, उसने कौन सा प्रोडक्ट बनाया, मेटा। तो मतलब आपके पास दो टाइप की कैटेगरीज बन गई, ठीक है। एक कैटेगरी बनी जिसमें कि आपके पास क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो जैसे कि एल्काइल ग्रुप। ध्यान से रखना याद कि ये वाले ग्रुप अगर होते हैं अगर कभी भी बेंजीन के ऊपर, तो आपके पास कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मोस्टली बनेंगे। तो अब आपके पास दूसरा बनेगा C6H5, C6H5। उसके बाद तीसरा दैट इज OH। उसके बाद आपके पास जो चौथा है दैट इज SH। उसके बाद OR। SH मतलब थायो अल्कोहल की बात कर रहा हूं आपके पास। OR आपके पास ईथर्स में आ गया। उसके बाद आपके पास आ गया NH2। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास NHR। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास NR2। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ गया Cl। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास, यहां लिखता हूं, Br। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास क्या, आयोडीन, ठीक है। ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं ये कौन से हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होंगे। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बेंजीन लिख देता हूं और यहाँ पे इनमें से कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप लगाता हूं तो कौन सी पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा ये इनकमिंग जो आपके पास ग्रुप होगा उसको, स्पेशली इलेक्ट्रोफाइल को, ऑन द ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे के लिए क्या करेगा, ये डायरेक्ट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट करने वाला हूं मैं, वो क्या करने वाला हूं, आपके पास वो ग्रुप देखने वाला हूं जो कि आपके पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इनकमिंग जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है उसको कहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, टू ऑन द मेटा पोजीशंस, ठीक है। तो अब सेकंड टाइप ऑफ ग्रुप देख लेते हैं। सेकंड टाइप ऑफ ग्रुप्स में आपके पास आ गया, अब आपके पास क्या, दैट इज कौन सा आया अब आपके पास सेकंड टाइप ऑफ ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेटा के डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात करूं तो आपके पास क्या आ सकता है, जैसे कि NO2। उसके बाद दूसरा अगर मैं बात करूं तो SO3H। ये तो आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। साइनाइड्स हैं, ठीक है, ये नाइट्राइल्स हैं। अब आपके पास अगला अगर मैं बात करूं तो CHO है। उसके बाद आपके पास COR है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास COOH है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो COOR है। तो अब आपके पास मतलब क्या हुआ कि अगर इनमें से कोई भी ग्रुप अगर आपके पास कहां पे, बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होगा तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि मैं पढ़ क्या रहा हूं अभी आपके पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये कहां डायरेक्ट करते हैं, मेटा पोजीशंस के लिए। कौन सी पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे, मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं इन्हीं ग्रुप्स में थोड़ा सा और डिवाइडेशन और कर देता हूं, क्योंकि आपने याद रखना है कि जो आपके पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ऑर्थो एंड क्या, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स दो तरीके के और हो सकते हैं आगे। वन इज एक्टिवेटिंग एंड सेकंड इज डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। आपके पास दूसरी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, किसकी, जिसमें आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स थे। अभी आपके पास मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जिसको हम फर्दर आपके पास आगे कैटेगराइज कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहे हैं, फास्टर कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर दे रहे हैं, फास्टर कर दे रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि एक एग्जांपल है,
ये आपके पास CH3 है ना, तो ये एक्टिवेट करता है रिएक्शन को। मतलब आपके पास मैं यहाँ पे जैसे अल्काइलेशन कर देता हूँ, यहाँ पे CH3Cl कर देता हूँ और यहाँ पे AlCl3 ले लेता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, ये क्या CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 प्लस क्या आ जाएगा अच्छा माइनस HCl कर देता हूँ। दूसरा आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पैरा प्रोडक्ट CH3 और यहाँ पे क्या CH3। दूसरा अगर मैंने दूसरा एग्जांपल डिस्कस करना है तो दूसरे में क्या हो सकता है आपके पास, जैसे कि अब मैंने ये ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया। अब देखना आपने क्या होता है, यहाँ पे रेट जो है इंक्रीज करता है, इसमें इस रिएक्शन में क्या करता है, रेट इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं Cl ले लेता हूं और अगर आपके पास यहाँ पे क्या करवा देता हूँ, क्लोरीनेशन वंस अगेन करवाता हूं, तो Cl2 ले लेता हूं आगे और वंस अगेन AlCl3 के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाता हूं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो बनेगा बट स्लोली बनेगा, मतलब इट इज डीएक्टिवेटिंग द रिएक्शन। तो अब आपके पास डीएक्टिवेटिंग में तो स्लो डाउन कर रहा है, मतलब अब आपके पास रिंग की जो डेंसिटी है उसको क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो यहाँ पे स्लोड हो जाता है रेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिवेटिंग हो गया और एक डीएक्टिवेटिंग, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्टिवेटिंग, और यहाँ पे क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। डेप्थ नहीं मैं इसके जा रहा, डायरेक्टली थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ अभी आपको कि अब आपके पास यहाँ पे एक्टिवेटिंग है और दूसरा क्या है, डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो इस कैटेगरी को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास और एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग है उसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, बेसिकली जो सब्स्टिट्यूएंट्स आपने देखे उसमें से जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हम देखें तो उनमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपके पास क्या अनुसार इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और साथ में कौन सा शो करते हैं, प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है। एग्जांपल जैसे कि अगर आपके पास मैं लिखूं कुछ एक ग्रुप्स आपके पास मैं बोल रहा हूं, तो आपके पास जैसे कि Nr2 है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है ना, बट प्लस एम इफेक्ट शो साथ में शो करता है। उसके बाद जैसे कि OH ग्रुप है या OR ग्रुप्स हैं, ठीक है, मतलब आपके पास ये कुछ ग्रुप्स हैं जिसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, बट वो क्या कर सकता है, माइनस आई इफेक्ट शो कर सकता है, ठीक है। तो दे आर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग इन नेचर, दे आर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, वो क्या करते हैं, स्ट्रांगली एक्टिवेट करते हैं और डायरेक्ट करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी पोजीशन के लिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के लिए, ठीक है। ध्यान रखना आपने कि जब भी कभी भी आपके पास ऐसी कंडीशन होगी जहां पे माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा होगा और साथ में क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो हो रहा होगा, तो आपके पास वहां पे क्या होगा, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे वो, और डायरेक्ट करेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के लिए। दूसरा, अगर आपके पास क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप, ठीक है, एंड साथ में आपके पास क्या हो रहा है, प्लस एम, प्लस एम इफेक्ट तो शो कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपके पास थोड़ी सी कैटेगरीज अलग है। प्लस एम इफेक्ट मतलब जैसे कि कुछ एक ग्रुप ऐसे ऐसे लिखता हूँ, ग्रुप लिख देता हूँ पहले, मतलब जैसे कि NHCOR, ये है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो नाइट्रोजन है माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ऊपर से ये कि जो CO है ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर होता है, तो ये कहता है कंप्लीटली आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ कर लेता है यहाँ से, जिसकी वजह से प्लस एम इफेक्ट जो है थोड़ा डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे। तो अभी भी आपके पास प्लस माइनस आई है और क्या साथ में प्लस एम इफेक्ट है, ठीक है। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन कभी भी आती है तो वो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होते हैं, दे आर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, और आपके पास यहाँ पे भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही आपके पास क्या जाएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास वो ग्रुप जो आपके पास क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जैसे कि अब आपके पास क्या हो गया, आर एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, तो दे आर एक्टिवेटिंग इन नेचर, क्या होंगे वो, एक्टिवेटिंग, बट दे आर वीकली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग इन नेचर। अब वीकली एक्टिवेटिंग में एक और कैटेगरी आती है, एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर होते हैं, ठीक है। अब आपके पास वीकली एक्टिवेटिंग में एक और ग्रुप आता है
जिसमें आपके पास क्या होता है, वो तो माइनस आई इफेक्ट है, और साथ में जो इफेक्ट शो कर सकता है प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। जैसे कि अब आपके पास फिनाइल रिंग है C6H5, ये आपके पास प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये ग्रुप भी आपके पास क्या होता है, वीकली एक्टिवेटिंग नेचर होता है, और कौन सी पोजीशन के लिए डायरेक्ट करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के लिए डायरेक्ट करता है इनकमिंग जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है उसको। तो नेक्स्ट ग्रुप की बात करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप आपके पास वो हो सकते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो कर सकते हैं, बट दे शो प्लस एम इफेक्ट। क्या शो कर सकते हो, माइनस आई इफेक्ट बट दे शो प्लस एम इफेक्ट। तो अब आपके पास ये जो ग्रुप है, वैसे ये देखो अब आपके पास ये भी है और ये भी है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट में। बट डिफरेंस क्या आता है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसमें, कि जैसे कि माइनस आई इफेक्ट और साथ में कौन सा, प्लस एम इफेक्ट। अगर ऐसे कोई ग्रुप्स होंगे जो कि आपके पास, जैसे कि आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हेलोजन स्पेशली, क्योंकि हेलोजन से आपके पास ये आपके पास चीजें शो करते हैं, ये ऐसी कंडीशन शो करेंगे आपके पास। तो हेलोजन आपके पास अगर है तो वो क्या करते हैं, दे आर वीकली डीएक्टिवेटिंग इन नेचर। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, आपको अपने आप ही याद रह जाएगा, पर आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो दे आर वीकली डीएक्टिवेटिंग, और वो कहाँ पे डायरेक्ट करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ही डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपके पास कुछ एक ग्रुप ऐसे भी हैं जो कि आपके पास माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ओनली माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि आपके पास क्या लिख दिया मैंने, NH3 पॉजिटिव, जहां पे आपके पास जो NH2 है उसकी क्या कर दी हमने, प्रोटोनेशन कर दी है, या NR3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव। तो ये क्या होते हैं, ये आपके पास क्या करते हैं, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, मतलब आगे रिएक्शन फर्दर करवाने जो है मुश्किल जाती है इसमें, ठीक है। तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, बट कहाँ डायरेक्ट करेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, मेटा पोजीशन के लिए, ठीक है। किसके लिए डायरेक्ट करेंगे, मेटा पोजीशन के लिए। अब आपके पास एक और ग्रुप आपके पास कैटेगरी आ सकती है, जैसे कि माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। तो वो तो आपको पहले भी बता दिया मैंने कि जैसे कि आपके पास NO2, उसके बाद आपके पास क्या है, दैट इज COH आ गया, ठीक है। फिर अब अगर और करना है आपने तो SO3H आ गया, ठीक है। आपके पास COR आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रुप्स, ठीक है। तो ये क्या आएंगे आपके पास, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग नेचर। ये थोड़ा सा आपको ऐसे ही जनरली मैंने बता दिया, आपको ज्यादा मतलब रट्टा नहीं लगाने की जरूरत, आपको ऐसे ही थोड़ा सा अगर आप इसके गो थ्रू करेंगे इन ग्रुप्स को, आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा कि हमने क्या किया है और कैसे किया है, ठीक है। कौन से ग्रुप आपके पास एक्टिवेटिंग होंगे, कौन से डीएक्टिवेटिंग होंगे। तो चलिए, अब ये जो आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर है या मेटा डायरेक्टिंग नेचर है, उसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि थ्योरी क्या है बेसिकली, ठीक है। तो हम करते हैं थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन की डिस्कशन कर लेते हैं। ये एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको आपको समझा रहा हूं। तो थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं कि आपके पास हो कैसे रही है ओरिएंटेशन और क्यों हो रही है, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले वो उन ग्रुप्स की बात कर रहा हूं जो कि आपके पास क्या, या तो आपके पास प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, या आपके पास क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट, बट साथ में क्या, प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। या आपके पास, चलो ये तो हो गया है, इसमें चल पड़ेगा। जैसे कि अब आपके पास वो ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप्स की बात करूंगा, यहाँ पे देख लीजिए। मतलब आपके पास मैंने बताना है कि बेसिकली आपके पास जब ये वाले ग्रुप्स होंगे तो आपके पास ऑर्थो एंड क्या, पैरा डायरेक्टिंग नेचर क्यों आएगा, सबसे पहले मैंने ये देखना है, ठीक है। उसके बाद मेटा पे दूसरी तरह मतलब नेक्स्ट टाइम जाएंगे इसमें, इसके बाद जो मैं आपके पास टॉपिक करवाऊंगा। तो अभी आपके पास देखिए कुछ एक ग्रुप्स मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अब आपके पास क्या था, NH2 था, जो कि कौन सी कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास R ग्रुप था, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। फिनाइल भी आ सकता है, मैंने आपको बता दिया है। और अब आपके पास क्या है, तो तीसरा हेलोजेंस, हेलोजेंस भी इसी में आते हैं, क्या, माइनस आई प्लस एम इफेक्ट। तो बेसिकली सभी सभी क्या करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर शो करते हैं। तो अब हमने देखना है कि व्हाई दीज ग्रुप्स आर शोइंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर, ठीक है।
तो पहले मैं क्या करता हूं, एक एल्काइल ग्रुप का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, दैट इज टॉलिन के केस में इसको डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास हेलोजन की बात करूंगा, जो आपके पास डीएक्टिवेटिंग इन नेचर है, बट फिर भी आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर क्यों है वो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, तो पहला लिख रहा हूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ व्हाट ग्रुप्स शोइंग प्लस साइड इफेक्ट, शोइंग ओनली प्लस साइड इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस साइड इफेक्ट जो शो कर रहे हैं वो आपके पास कहां डायरेक्ट कर रहे हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, एक रिएक्शन लिख रहा हूं आपके पास, ये रिएक्शन लिख दी मैंने आपके पास, और अगर मैं यहां पे क्या लिख दूं, CH3 लिख दूं, ये CH3 लिख दिया, और अब इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसकी रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाता है, बेसिकली CH3, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, और माइनस क्या निकल गया, H पॉजिटिव, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, एक पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उसी की बात कर रहा हूं। तो अब आपके पास यहाँ पे CH3, और आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि वाई इट इज डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑन द ऑर्थो एंड कौन सी, पैरा पोजिशंस पे। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपके पास यहाँ पे टॉलिन है, तो टॉलिन पे आपके पास फर्स्ट तो क्या होगा, तो टॉलिन पे एट फर्स्ट क्या होने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे लिख दिए, मिथाइल है, एट फर्स्ट टॉलिन पे क्या हो सकता है, अटैक जो है, मैं अलग अलग अटैक्स डिस्कस करूंगा। तो मान लीजिए अब ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है ऑन ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपके पास, देखिए अब आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड एस एच रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड एस एच है, ये बॉन्ड एस एच है। आपके पास यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, अब आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, चार्ज कहाँ आया, अब आपके पास देखो, आपके पास इस पोजीशन पे चार्ज आ गया, ठीक है। ये आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। अब आपके पास अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, तो आपके पास क्या बन सकता है, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी, जिसमें कि आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे चले गए तो यहाँ पे आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे चला गया है ये, तो दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ई रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, CH3 रह गया। फिर से आगे आपके पास क्या बना सकता हूं मैं, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे आगे की तरफ, तो भी आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर आपके पास क्या, डबल बॉन्ड, और आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहाँ आ जाएगा, दैट इज, देखिए अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ठीक है, ये तो आपके पास डबल बॉन्ड आ गया था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया था, अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ई, यहाँ पे क्या रह जाएगा, CH3। इसकी एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं हम, जिसमें आपके पास क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कंप्लीटली इस रिंग पे मूव कर रहा है, और मिथाइल ग्रुप लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या लिख सकता हूँ, ई। सेकंड, अब आपके पास यहाँ पे दूसरा देखते हैं, जहां पे आपके पास ये अटैक कर रहा है, कौन सी पोजीशन पे अटैक कर रहा है, दैट इज पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे मिथाइल ले लिया, प्लस क्या ले लिया, इलेक्ट्रोफाइल ले लिया। देखिए अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ पे, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो अब आपके पास मतलब यहाँ पे आपके पास लगना है इसने, इलेक्ट्रोफाइल ने, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखनी कि यहाँ पे इस पोजीशन पे हाइड्रोजन तो रहेगा ही हमेशा, क्योंकि अभी आपके पास हाइड्रोजन निकला नहीं है बाहर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो आप, ताकि आपको ये ना हो, भूले ना, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने जब अटैक किया, तो क्या होगा, सेम वही बात कि यहाँ पे ये लग जाएगा, और यहाँ पे इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो मैंने वही किया, अब आपके पास यहाँ पे आपके पास ये आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पे आ गया, और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। तो यहाँ पे अब आपके पास जो है क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ई, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है।
अब आगे क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन आगे जा सकते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बना लेता हूं मैं, ये डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं। तो अगर ये ऐसे होता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड ये आ गया, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या आ गया, मिथाइल। रेजोनेंस हाइब्रिड सेम वैसे ही कि आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सर्कुलेट कर रहा है अब आपके पास इसे यहाँ पे, तो CH3 यहाँ पे ऊपर रह गया, और आपके पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर्कुलेट कर रहा है पॉजिटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपके पास जब हाइड्रोजन आ गया तो अब नेक्स्ट देखते हैं जब ये मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। ठीक है, तो तभी मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर छोटी बना रहा था ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे अब आपके पास देखो, ये मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग ऑन कौन सी, मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे अटैक कर रहा है, मेटा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे दे देता है इसको, हमेशा जब भी आप रिएक्शन करेंगे तो एरोज के साथ रिप्रेजेंटेशन करेंगे ताकि देखने वाला भी समझ आए और आपको भी ज्यादा लिखना ना पड़े। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, और आपके पास देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी आपके पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के देखिए जरा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। तो बना के देखिए, अब आपके पास इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ भी क्या आ गया, डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन आगे जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे चले गए तो इसकी एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है इस तरीके से, जहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, मिथाइल, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब आपके पास इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये देखिए। अब इस इन स्ट्रक्चर्स में ये देखना है हमने कि कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए अब आपके पास कौन कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है मैं बताता हूँ। मतलब आपके पास यहाँ पे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है। तो देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के पास, यहाँ पे देखो इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा व्यूइंग का इश्यू ना रहे। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया। कौन सी पोजीशन पे आया, उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया जहां पे आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, जहां पे आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप क्या कर सकता है, शो प्लस आई इफेक्ट। क्या शो कर सकता है, प्लस आई इफेक्ट। और अगर प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो यहाँ पे क्या कर सकती है, स्टेबलाइजेशन हो सकती है इस रिंग से। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो सकती है किसकी, इस पॉजिटिव चार्ज की, तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे, जो आपके पास जो दैट इज कॉल्ड एज, जो आपके स्ट्रक्चर्स बनेगी वो आपके मोर स्टेबल बनेगी। और इसीलिए आपके पास नोटिस कीजिए कि जब आपके पास अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन हो रहा है तो आपके पास इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसलिए आपके पास जो रिएक्शन है वो ऑर्थो, जो आपके पास पे अटैक होके जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसके थ्रू हो रही है। ठीक है, सेम पैरा के लिए भी है। पैरा पे भी अब आपके पास जब अटैक होगा तो फिर आपके पास इंटरमीडिएट स्टेबल है, इसीलिए अटैक भी आपके पास पैरा पे भी हो सकता है फिर, और कौन से, ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है। मेटा पे आपके पास देख लीजिए कहीं भी ऐसी पोजीशन नहीं जहां पे आपके पास प्लस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइजेशन हो रही है, इसलिए आपके पास मेटा जो है वो अटैक नहीं हो पाता। ठीक है, सिर्फ कहाँ पे होता है फिर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाता है, ये आपके पास रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाती है जब वहां पे स्टेबिलिटी गेन हो। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन हो रही है तो इसलिए आपके पास रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में
जा पा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं जा पा रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो लेस स्टेबल है, इसीलिए आपके पास जो रिएक्शन है वो इसी पाथवे से होके निकल जा रही है, ठीक है, और इस तरफ मूव नहीं कर पा रही, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ ग्रुप्स शोइंग प्लस साइ इफेक्ट। चलो इसके बाद नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर फिर आपके पास बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा सीएल के बारे में, और डिस्कस करूंगा कौन सा, दैट इज आपके पास कुछ एक जो अदर ग्रुप्स जैसे कि COOH है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, या साथ में माइनस M इफेक्ट शो करते हैं, माइनस R इफेक्ट शो करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में होप सो कि आपको, मेरे को लग रहा है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट करने की। तो होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बता देना आप लोगों ने, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।